हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द नोटरी, कैसे नोटरी बनाना है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी ये वाला जो नोटरी है कम्प्लीटली डिफरेंट है पिछले दो बार से। जो पिछले दो बार नोटरी हुए हैं, आए हैं फॉर्मेट, तो हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें हों जो मेरे लिए भी नया है, तो हो सकता है वो गलत हो। तो ऐसा ना हो कि बाद में अगर मैंने कुछ चीजें बोली है इस वीडियो में और वो वैसा नहीं हुआ, और वहां पर एमएमसी में जब तुम लोग वेरिफिकेशन के लिए गए और वहां पर वो लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर वो चीज होगा, तो मुझे नहीं चाहिए कि बाद में फिर मेरे पे आए कि नहीं उसने ही बोला था, उसने गलत बोला था। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लग रहा है, जैसा मुझे लग रहा है, एंड मेरा पास्ट एक्सपीरियंस लास्ट ईयर जनवरी 2024 और जुलाई 2025 में जो मेरे फ्रेंड्स पास आउट हुए, एफएमजी पास किया और उसके बाद उन्होंने नोटरी बनाया, तो उनके साथ मैंने नोटरी बनाया, उनको हेल्प किया और वो नोटरी सही हुआ। कुछ कुछ का गलत भी हुआ है, तो वो गलतियों को देख कर समझ कर, और इस बार जो नया चीज आया है उस पर मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, नहीं हुआ तो फिर उनकी गलती है ना। और एक और चीज, ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एमएमसी वाले भी देखते हैं। तो अगर इस वीडियो में मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ या फिर अगर इस वीडियो में लग रहा है किसी को भी कि नहीं ये वाला पॉइंट, ये वाला वीडियो का लाइन, इस जगह पर ये चीज नहीं, ये चीज होना चाहिए, कमेंट कर दो। एमएमसी वाले भी अगर कोई देख रहा है और उन्हें लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ये गलत बोला है, यहाँ पर ये होगा, कमेंट कर दो इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग द वीडियो, जो पिछले बार हो चुका है मेरा। रिपोर्ट ना करके कमेंट करो, हेल्प करो लोगों की, ताकि वहां पर आप लोगों को भी स्मूथली काम हो सके और स्टूडेंट्स को भी ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं अभी ये वीडियो चालू कर रहा हूं। तो मैं पहले ही बोल रहा है, अगर कहीं पर कुछ भी गलत होता है, और हर एक इंसान का कंपनसेशन डेट, कंपनसेशन टाइम, ये वो हर एक कंट्री का, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मेट है, हर किसी का अलग है। तो जैसा मेरे को मेरे यूनिवर्सिटी और एक दो दूसरे यूनिवर्सिटीज के बच्चे जिनके साथ मैं जान पहचान में हूँ, उनका सबका देख दुख के मैं वैसा एक समरी टाइप का बताऊंगा, उसके हिसाब से आप अपना भरना। लेकिन पहले ही बोल रहा हूँ, कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है, वहां पर परेल में तुम लोगों को जाना है, पहली बार चेंज पोकली नहीं जाना है। परेल में वहां पर देख लो आसपास कहीं पर नोटरी ऑफिसर या नोटरी ऑफिस है कि नहीं, उसका पता पहले से करके रखो। अगर तुम लोगों को ऑफिस में कहीं पर भी बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर ये गलत है, टेंशन लेने का नहीं है कि अरे यार अब क्या करूं, वहां से कहीं भी जाओ, सामने आसपास नोटरी ऑफिस में जाकर 100 200 300 500 रुपए देकर नया ऑफिस से बनवा लेना और आके जमा करना है। ऐसा होता है क्योंकि चेंज पोकली में है, हुआ है, पिछले साल भी ऐसे हुए हैं, लोगों ने गलत किया है और वहीं पर ऑफिस था 500 मीटर दूर में। ऑटो पकड़ के जाओ, 10 रुपए लगता है, नया बना के आ जाओ। परेल में भी ऐसा होगा, पता करो। अगर पता है किसी को तो लिंक में, कमेंट में लिंक भेजो उस जगह का, ठीक है। तो अभी बिना देरी से चालू करते हैं। तो देखो, ये है 100 रुपए का नोटरी हो गया, ठीक है। पहले तो एफिडेविट का जो फॉर्मेट है ना, मैं पहले तुम लोग को वो दिखाता। ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, यहाँ पर आई, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, दोनों को खोल के रखता है आसपास। ये देखो, ये देखो, आई, ठीक है, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ मिस्टर श्री, जो भी है, पापा का नाम, एज करके, रेसिडेंट ऑफ दे दिया महाराष्ट्र, आधार कार्ड नंबर दे दिया, डू हियर बाई अफर्म दैट, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज। तो ऐसा 100 रुपए का होगा। अगर किसी के एरिया में 100 रुपए का नहीं है तो वो लोग 500 रुपए, 200 रुपए, जो भी, लेकिन 100 से ऊपर का होना चाहिए, दैट्स इट। ट्राई करो यार 100 रुपए का करने का, फालतू में इतना कौन पैसा खर्चा करेगा। और ऐसा भी नहीं है ना कि हाँ कंफर्म है कि पास 500 रुपए खर्चा किया और ये सही है, क्या पता गलत हो जाए। ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट का हो गया, नाम हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, अनदर पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो, अनदर पासपोर्ट नहीं है तो ऐसे ब्लैंक छोड़ना है। ये नहीं कि अनदर पासपोर्ट नंबर को उड़ा ही दिया, उड़ाना कुछ भी नहीं है। इस एफिडेविट के फॉर्मेट से एक भी वर्ड नहीं उड़ाना है, नहीं है, ब्लैंक छोड़ो, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये मैं बता रहा हूँ, ये 100% है। पिछले बार बहुत लोगों ने किया, बार बार उनको भेजा गया। फिर डेट ऑफ इशू हो गया, डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फाइन। उसके बाद क्या है, डिटेल्स, इंडिया टू रशिया। इंडिया टू रशिया मतलब इंडिया में जो तुम्हारा डिपार्चर का स्टैंप है दिल्ली वाला और अराइवल का स्टैंप है दिल्ली वाला, वो देना है। लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन में हमको रशिया वाला मतलब उस कंट्री वाला अराइवल और डिपार्चर देना होता था, यहाँ पर इंडिया वाला देना है। उसके बाद यहाँ डेज लिखना है, सेल्फ डिक्लेरेशन में मंथ लिखना होता था, यहाँ डेज लिखना है। डेज लिख के टोटल डेज नीचे जाके हो गया, ठीक। उसके बाद, फिर दूसरा पेज, दूसरे पेज में क्या हो गया, I say that I have passed my MBBS qualification from name of the medical college situated at during the period from dash to dash and pass out in the year। ठीक है, तो वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया, ठीक है। कंट्री का नाम हो गया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2017। अक्टूबर क्यों,
क्योंकि अक्टूबर 2017 में लैंड हुए थे, कोई नवंबर में लैंड हुआ है तो वो देना, जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम तुम लैंड हुए वहां पर, ना ही कि तुम्हारा जो सेमिस्टर स्टार्ट होता है वो नहीं, से लेकर जब तुम वहां पर तुमको ये हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टू, जब तुम इंडिया में लैंड हुए, ठीक है, एंड पास आउट इन द ईयर 2023। अब ट्रांसफर स्टूडेंट्स जो है, जो ट्रांसफर स्टूडेंट है उन लोगों को यहाँ पर वो वाला मेडिकल क्वालिफिकेशन देना जो यूनिवर्सिटी बी है, दूसरा वाला यूनिवर्सिटी। अगर कोई बिश्केक में गया, कब गया, लास्ट के 2 साल गया, मतलब 2023 से 2024, 2022 से 2024 ही गया, ठीक है, लेकिन वो उससे पहले 2018 में एडमिशन लिया था कहीं और में। तुम यहाँ पर आई हैव पास में मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम बिश्केक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट किर्गिस्तान फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2022 to 2024 and pass out in the year 2024, ऐसा रखना है, ठीक है, बिकॉज तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर लेटर वो सब तो चीजें है ही तुम्हारे पास, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन वो तो तुमको वहां दिखाना ही है। यहाँ पर तुम्हारा पास है, मेडिकल क्वालिफिकेशन कौन से कॉलेज से किए हो और वो वाले कॉलेज में कितने ड्यूरेशन के लिए थे वो बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फिर तीसरा तो चलो ठीक है, उसके बाद दैट आई से आई हैव कंप्लीटेड माय मेडिकल स्टडीज ड्यूरिंग द कोर्स इज कंप्लीटली ऑफलाइन, इसको नॉर्मली वहां उतारो। लेकिन अब इस बार ठीक है क्या हो गया नया, दैट आई से दैट आई हैव डन माय स्टडीज ऑनलाइन स्लैश पार्टली ऑनलाइन फ्रॉम डैश टू डैश मेंशन पीरियड ऑफ ऑनलाइन, ठीक है। यहां पर दो चीजें हैं, दो फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पिछले साल यही वाला यूज किया था, बट अभी इस साल टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो मैं वो वाला भी फॉर्मेट मैंने उनका सुना तो वो भी मुझे ठीक लगा, तो मैं दोनों फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, तुमको जैसा ठीक लग रहा है तुम ऐसे उतार लेना। पहला, आई हैव डन माई स्टडीज ऑनलाइन पार्टली ऑनलाइन फ्रॉम 1 सितंबर 2020, ये वाला जो ट्रेवल है 2020 के जुलाई में इंडिया चले गए थे, कोविड का, एयर इंडिया का जो जो वो सब हुआ था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस मेरा कब से चालू हुआ, सितंबर से। 1 सितंबर से हम लोगों का रशिया में यूक्रेन में मैक्सिमम लोगों का कॉलेज में यही होता है, 1 सितंबर से सेमेस्टर चालू होता है, लेकिन वो जून के 12 तारीख को खत्म होता है, कभी जून के 15 तारीख को खत्म होता है, कहीं जून के 20 तारीख को खत्म होता है, लेकिन जून में ही खत्म होता है, ठीक है। तुम 30 जून 2021 दे दो, क्योंकि हम मुंह प्रूव ही नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना पता है कि जून में ही खत्म होता है। तो 1 सितंबर 2020 से 30 जून 2021 तक किया, उसके बाद वापस फिर इंडिया से रशिया आ गए थे, फिर उसके बाद वॉर हुआ, तो वॉर होने के वजह से 27 मार्च 2022, यहाँ 27 क्यों लिखा, बिकॉज वॉर के टाइम पे बीच में ही मिड सेमेस्टर, मतलब आज क्लास किया, कल फ्लाइट पकड़ा, परसों से ऑनलाइन चालू हो गया था, ऐसा था। तो जिस दिन तुम इंडिया में लैंड किए उसी दिन से तुम्हारा ऑनलाइन चालू है, इवन इफ तुमने क्लास अटेंड ना किया हो बट वो तुम्हारे ऑनलाइन में गिना रहा है। तो जिस दिन 27 मार्च 2022 को इंडिया लैंड किए और उस दिन से मेरा ऑनलाइन चालू हो गया टिल वापस से 30 जून 2022, इवन इफ उसके बाद फिर सेमेस्टर खत्म हो गया, वैकेशन हुआ, उसके बाद हम लोग गए अगस्त या सितंबर, अगस्त के एंड में गए थे, तो वो तुम गिनाएगा नहीं, तो ऐसा हो गया, दो अलग अलग लिखे, ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि उनके सीनियर्स या फिर उनका क्या कहना है कि आई से दैट आई हैव डन माई स्टडीज ऑनलाइन पार्टली ऑनलाइन फ्रॉम के बाद वो जो जुलाई के महीने में ही तुम आ गए थे ना, छुट्टी के टाइम पे ही, यहाँ पर 2020 के जुलाई में ही आ गए थे, तो जुलाई 2022 ये बीच का सब छोड़ के वापस से कब गए, मतलब कोई जुलाई 2020 में आया, फिर अगस्त 2021 में इंडिया से वापस रशिया गया, फिर मार्च 2022 में आया और फिर अगस्त 2022 में गया। ये हो गया तुम्हारा वॉर का टाइम और ये हो गया तुम्हारा कोविड का टाइम। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है दैट आई हैव डन माई स्टडीज ऑनलाइन पार्टली ऑनलाइन जुलाई 2022 अगस्त 2021 लिखो एंड मार्च 2022 टू अगस्त 2022 लिखो, ऐसा करके यहाँ पर बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में, नॉट फिफ्थ वाले में। फोर्थ वाले में बोल रहे हैं कि जब तुम इंडिया लैंड किए से लेकर जब तुम इंडिया से उड़े वो पूरा ड्यूरेशन फोर्थ वाले पे लिख दो। लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ हमने सिर्फ जो क्लास हमारा हुआ था हमने वो क्लास लिखा था। तो अगर किसी को ऐसा लिखना है कि जब तुम इंडिया में लैंड हुए से लेकर जब तुम इंडिया से उड़े, तुम वो वाला भी यहाँ पर लिख सकते हो फोर्थ वाले ऑप्शन में, ठीक है। और अगर जैसे वॉर की वजह से, कोविड की वजह से आए फिर वापस गए, फिर वॉर की वजह से आए, तो बीच में ऐसा कहाँ गया, ये एंड दे देना, ताकि क्या है ना कि दो चीजें पता चले कि ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। यहाँ पर भी फोर्थ में भी बस लैंडिंग और उड़ने का डायरेक्ट मंथ देना है। फिर फिफ्थ वाला दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑनलाइन स्टडीज फ्रॉम
ये वाला ऑनलाइन स्टडीज फ्रॉम, ये वाला तुमको तुम्हारा ऑनलाइन पीरियड ही देना पड़ेगा कि जब से तुमने ऑनलाइन स्टडी किया। ये वाला जो है स्टडी माई आई हैव डन माई, ये मतलब दो अलग अलग चीजें लग रही है। फोर्थ वाला जो है कि ये टाइम से ये टाइम तक मैं ऑनलाइन में था, लेकिन उसमें से भी ये टाइम से लेकर ये टाइम तक मैंने ऑनलाइन स्टडी किया था, बिकॉज पहला इतना मोमेंट मेरा छुट्टी था और बाद का भी इतना मोमेंट मेरा छुट्टी था। तो इसमें जैसे फिफ्थ वाले में 1 सितंबर 2020 से 30 जून 2021, फिर दूसरा 27 मार्च 2022 से 30 जून 2022। ये वाला फिफ्थ वाले पॉइंट पे वो टेलीग्राम में जो बाकी लोग हैं वो लोग भी यही वाला एग्री कर रहे हैं कि हाँ, जिस मोमेंट पे हमारा पढ़ाई चालू हुआ था कि हमारा छुट्टी चल रहा है, जुलाई में छुट्टी चल रहा है, अगस्त में छुट्टी चल रहा है और सितंबर को हम वापस गए नहीं बल्कि इंडिया में ही रहते रहते हमारा ऑनलाइन क्लास चालू हो गया कोविड के टाइम पे। तो 1 सितंबर 2020 से चालू करके 30 जून 2021 तक हमने पूरा का पूरा एक सेमिस्टर और एक पूरा ईयर कंप्लीट किया और उसके बाद फिर चले गए, फिर उसके बाद वॉर में आकर एक सेमिस्टर कंप्लीट किया 27 मार्च से लेकर जून में, जो वो मिड सेमिस्टर से छोड़ के वो सेमिस्टर एंड किया इंडिया में आके। तो ये पूरा का पूरा डेट। लेकिन अब ये हो गया, उसके बाद फिर क्या लिखा है, एंड ऑल्सो कंपनसेटेड द सेड पीरियड फ्रॉम। यहां पर क्या करना है, बहुत सारे लोगों के कंपनसेशन लेटर में वो स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ही हैज कंपनसेटेड फ्रॉम इतना अक्टूबर 2022 टू सितंबर 2023, ऐसा लिखा हुआ है तो ठीक है, वो उतार दो यहां पर। लेकिन अगर तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है, अगर तुम्हारे में लिखा हुआ है कि ही हैज सक्सेसफुली कंपनसेटेड ऑल द ऑनलाइन क्लासेस व्हिच ही हैज मिस्ड ड्यूरिंग कोविड-19 एंड पास्ट हिज फाइनल ईयर ऑफलाइन, ऐसा ही सिर्फ लिखा है, सिर्फ कंपनसेट कर लिया ये लिखा है, डेट नहीं लिखा है, तो तुमको देखना पड़ेगा तुम कितना दिन ऑनलाइन में थे और उतना दिन तुमको ऑफलाइन में लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं वही वापस से, 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 9 महीना, फिर मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीना, 9 + 3 12 महीने का ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, अब 12 महीने का अगर ऑनलाइन हुआ है तो मुझे उसको कंपनसेट करने के लिए वहां रशिया में भी तो 12 महीने रहने पड़ेंगे ना, 12 महीने रहना होगा, बीच में वेकेशन जो है उसको छोड़ना है, 12 महीने मेरा वहां क्लास होगा। कंपनसेशन का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा अपना नॉर्मल क्लासेस तो चल ही रहा है, लेकिन उसी के बीच में शाम के टाइम पे 2 घंटे के लिए वो वाले सब्जेक्ट का सर तुमको कंपनसेट कर रहा है कि नहीं, वो वाले सब्जेक्ट का मेरा जो है ऑप्थेल्मोलॉजी का पूरा जो 20 दिन का मेरा था क्लास वो ऑनलाइन हुआ, लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजी में मुझे जो वो आई हॉस्पिटल में जाके पेशेंट देखना था वो मैं अभी जब मेरा क्लासेस चल रहा है उसी के बीच में शाम के टाइम पे 2 घंटे के लिए मैं ऑप्थेल्मोलॉजी हॉस्पिटल जाकर कंपनसेट कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा वो छूट गया था उस टाइम पे, तो मैं अभी आकर जो भी जो होते हैं ना तुम्हारा रिपोर्ट्स बनाना, जो भी थेसिस बनाना होता है, जो भी चीजें पेशेंट को देखना होता है, मतलब जाकर तुम कर रहे हो वो चीज कि हाँ ये इंसान यहाँ पर प्रेजेंट होके देख रहा है वैसे चीजें, तो वो होता है कंपनसेट। तो वो कभी कर पाओगे जब तुम वहां रहोगे तभी ना कर पाओगे। लोग क्या बोल रहे हैं कि 12 महीने का ये है तुम्हारा ऑनलाइन है, लेकिन 3 महीने में मैं कंपनसेट कर लिया। कैसे करोगे, हर दिन तुम्हारा क्लास तो हो ही रहा था ऑनलाइन, तो जब हर दिन तुम्हारा ऑनलाइन क्लास हो रहा था तो वो ऑनलाइन क्लास का ऑफलाइन कंपनसेशन तुम 3 महीने में कैसे कर लोगे, क्योंकि वो 3 महीना तो तुमको खुद का भी तो पढ़ाई करना ही है, खुद का उस मोमेंट पे जो तुम्हारा एक शेड्यूल चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसके बीच में तुम कैसे करके 3 महीने में 12 महीने का कंपनसेट कर लोगे। तो इसीलिए यहां पर अब है सितंबर 2021 से लेकर फेब 2022, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीना इधर, एंड फिर सितंबर 2023 से लेकर 22 से लेकर अप्रैल 2023, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 7 7 8 9 10 11 12 12 महीना। तो 12 महीने का कंपनसेशन हुआ फॉर दोज 12 महीने का छुट्टी ऑनलाइन, नॉट छुट्टी, समझे। अगर क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया ना कि ये 2022 से लेकर फिर यहाँ पर वो वॉर आ गया, तो वॉर आने की वजह से यहाँ पर ये वाला मोमेंट पे हम लोग का कोविड का कंपनसेशन चल ही रहा था कंटिन्यू, लेकिन वॉर आने की वजह से फिर यहाँ पर हमने इस मोमेंट पे बचा हुआ कोविड का कंपनसेशन प्लस फिर वॉर का भी कंपनसेशन दोनों को कंप्लीट किया। किसी लोगों का, कोई लोग जो है वॉर में नहीं गए थे, दूसरे कंट्री में है, उन्होंने वॉर का उनको कोई फर्क पड़ा नहीं, उनका सिर्फ ऑनलाइन कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे वो लोग जून 2020 में इंडिया आए और उसके बाद फिर अगस्त 2021 में इंडिया से गए। तो फोर्थ में तुमने ये वाला डाल दिया अगर तुमको वो दूसरा वाला सेक्शन अगर सही लगा तो, लेकिन फिर इसमें तुम्हारा 1 सितंबर 2020 से क्लास चालू होकर 30 जून 2022 तक क्लास हुआ, उसके बाद 2021 तक क्लास हुआ,
और उसके बाद फिर अगस्त में तुम इंडिया से उड़ के चले गए, और फिर सितंबर 2021 से तुम्हारा वहां ऑफलाइन क्लास चालू हो गया, और वो तुमने कंप्लीटली जून 2021 तक किया। और उसके बाद फिर सितंबर 2022 से फिर कंप्लीटली जून 2022 तक ऑफलाइन किया। फिर उसके बाद सितंबर 2023 से लेकर जून 2023 में तुमको डिग्री मिल गया। मतलब एक होता है ना कंप्लीटली नॉर्मल साइकिल किया। और यहाँ पर तुम देख रहे हो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने का तुम्हारा ऑनलाइन हो रहा है। तो ये जो पूरा तुम्हारा ऑफलाइन वाला जो जा रहा है ना कंपनसेशन, ठीक है, तो तुम कर सकते हो कि सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक तुमने कंपनसेट किया आराम से। 3 साल जो तुमने पूरा का पूरा 3 साल जो तीन तुम्हारे कंप्लीटली ईयर्स थे वो तुम्हारा कंप्लीटली ऑफलाइन था, उसमें तुमने वो 1 साल के अलग अलग सब्जेक्ट्स के तोड़ तोड़ के कंप्लीट किए। तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ पर तुम क्या लिखोगे। उन लोगों का मैं बोल रहा हूँ जिसका सिर्फ वॉर सॉरी कम कोविड वाला था, 1 साल 1.5 साल का कोविड था, उसके बाद फिर लास्ट के 2 साल फाइनल ईयर और सेकेंड लास्ट ईयर तुमने कंप्लीटली ऑफलाइन किया। उनका क्या लिखोगे। फोर्थ में तुमने ये सब हटाओ, फोर्थ में तुमने लिख दिया जून 2020 से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021 ये लिख दिया। ठीक है, ये करने के बाद यहां पर लिखा 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 जून 2020 एंड 1 सितंबर 2021 से ये सोचो तुम्हारा 12 अक्टूबर को तुम वहां लैंड किए, तो 12 अक्टूबर 2021 ये दो तुम्हारे ऑनलाइन हो गए। ये तुम्हारे कितने 10-11 महीने का ऑनलाइन हो गया। ठीक है, ये वाला तुमने किस में लिखा, फिफ्थ वाले पॉइंट में। ये वाला किस में लिखा, फोर्थ वाले पॉइंट में। ठीक है, अब उसके बाद कंपनसेशन वाला जो सेक्शन है कि आई हैव कंपनसेटेड, कंपनसेटेड में तुम क्या करोगे, तुम तो चले गए ना, अब अक्टूबर 2021 में तुम तो चले गए, तो अब अक्टूबर 2021 में तुम जा चुके हो वहां पर, तो तुम यहां पर ये जगह पर तुम लिख सकते हो अक्टूबर 2021 टू जून 2022 से लेकर फिर सितंबर 2022 से लेकर जून 2023 तक पूरा ऑफलाइन ही चल रहा है तुम्हारा। इवन हो सकता है फाइनल ईयर में तुम इंडिया भी नहीं आए, वहीं पर रुक गए, तो डायरेक्ट जब तक है, इवन बीच में अगर तुम 2 महीने के लिए इंडिया आए फिर भी तुम लिख सकते हो बाहर का जून 2023 लिख सकते हो। अगर तुम इंडिया नहीं आए तो और बेटर है, तो सीधा अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2023 या फिर अप्रैल 2023, ठीक है, ये लिख दिया। तो इससे क्या हो गया, कि अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, समझ लो 18, 19, 20 महीने का तुम्हारा कंपनसेशन हो गया। 10 महीने के ऑनलाइन क्लास में तुमने 20 महीने का कंपनसेशन किया। मतलब हर एक दिन नहीं जाते थे नॉर्मल, कभी गए कभी नहीं गए, कभी टाइम नहीं मिला, कभी हेक्टिक शेड्यूल था तो फिर दूसरे टाइम पे कंपनसेट किया। मतलब टेक्निकली तुम्हारा कंपनसेशन पीरियड जो है तुम्हारा ऑनलाइन पीरियड से ज्यादा हुआ, जिससे ये कंप्लीटली प्रूफ हो गया कि तुमने ऑफलाइन ही कंपनसेट सब कर लिया, बिकॉज तुम्हारे उस पेपर में कोई डेट नहीं लिखा है। तो यहाँ पर डेट तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस ये हो कि जो डेट लिखोगे उस डेट पे तुम वहां प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने तुमको बोला, ये वाला जो था ये कोविड के टाइम बोला और ये वॉर के टाइम बोला, तो कंपनसेट भी जो है कंपनसेट पीरियड में 9 महीना और 3 महीना का कंपनसेट हमने कर ही लिया था। अगर कोई 10 महीना 12 महीना का कंपनसेट करा है लिख दो 12 महीना, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है जो मैंने बोला कि कंपनसेट का टाइम तुम वहां हो। किसी का अगर 9+3 है या फिर सिर्फ 9 है, 3 है नहीं, और यहाँ पर उसने ऊपर जो है ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दे वो 18 मंथ। तो क्या हो गया, ऑनलाइन पीरियड 9 मंथ, कंपनसेट पीरियड 18 मंथ में 18 महीना तक उसको कंपनसेट किया। मतलब टेक्निकली तुम्हारा कंपनसेशन टाइम तुम्हारे ऑनलाइन टाइम से ज्यादा है, तो तुमने अच्छे से कंपनसेट कर लिया। हर एक दिन जरूरी नहीं है तुमको क्लास जाने का, कंपनसेट वाला क्लास नहीं होता ना पॉसिबल। ये हो गया। जिसने इंटर्नशिप किया है, जिसने चाइना वगैरह में इंटर्नशिप किया है, वो लोग यहाँ पर ये फिलअप करेंगे कौन से हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया है, कब से कब तक किया है, वगैरह वगैरह। जिसने नहीं किया इंटर्नशिप, किर्गिस्तान वाले, रशिया वाले, यूक्रेन वाले, तुम लोग को ये ब्लैंक छोड़ना है, उड़ाना नहीं है, ब्लैंक छोड़ना है। ठीक, और बाकी नीचे वही है, वेरिफिकेशन हो गया ये वो। और यहाँ पर सोमली फिल्म दैट मुंबई, यहाँ पर जिसने वही मुंबई बनाया, नई मुंबई, जिसने कहीं भी बनाया वहां का लिखो, कब लिखवाया है, डेट लिखो। यहाँ पर तुम्हारा फोटो हो गया,
यहाँ तुम्हारा साइन हो गया, यहाँ तुम्हारा साइन हो गया, तुम्हारा जिसका है इस इंसान का, ठीक है, ये हो गया डन। यही है कंपनसेशन वाला, यही थोड़ा सा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है, दिस इज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मुझे समझ में आया, मुझे जैसा ठीक लगा, लोगों से बात किया, लोगों से चर्चा की। लेकिन वही है, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल कल के दिन अगर वहां पर परेल में बोल दे कि नहीं ये गलत है, यहाँ पर ये डेट नहीं होगा, वो डेट नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज मुझे भी नहीं पता ना, मैं भी, मेरे लिए भी पहला ही है, ऐसा नहीं है कि मैं ये डेली काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया ये वाला फॉर्मेट, और जिसने बनाया है वो रिप्लाई कर नहीं रहा है। अगर वो इंसान या वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर ये वीडियो देख रहा है तो रिपोर्ट ना करो भाई, रिपोर्ट ना करके रिप्लाई कर दो और बता दो, गलत है बता दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोला वही सही है, मुझे भी नहीं पता। अगर तुम्हें पता है, कोई स्टूडेंट को पता है, किसी स्टूडेंट ने एमएमसी से बात किया, एमएमसी ने उनको कुछ बताया, बता दो, रिप्लाई में बता दो, मैं पिन कर दूंगा उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर लग रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं हो तो किसी और से भी पूछ लो, बट यही है, मैं चाहता हूँ कि करेक्ट हो सबका। बार बार वहां पर जाकर गलत करके फिर ढूंढो धूप में, बारिश में, नहीं चाहिए। दैट्स इट, बाय बाय।